चलो आज भी क्या है बाबू? बायोलॉजी। दिख रहा है यहाँ पे बायोलॉजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो बायोलॉजी कल हमसे पढ़े थे तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले। रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, क्या करते रिवीजन, ठीक है। चलो बोलो बायोलॉजी क्या था बाबू? बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी बायोलॉजी का हिंदी बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है बाबू? जीव विज्ञान। बताए थे जीव विज्ञान में हम सब किसके बारे में पढ़ते हो? सजीवों के बारे में। यानी विज्ञान पहले देखते थे जीव विज्ञान बना कैसे था। जीव विज्ञान किस शब्द से बना था बाबू? बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? जीव। बायोस का मतलब लोगोस का मतलब अध्ययन। लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी जीवों के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को क्या बोलते हो? बायोलॉजी। क्या बोलते हो? बायोलॉजी। यही होता है ना। चलो उसके बाद हमसे बताएं तुम सबको बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है बाबू? लैटिन भाषा। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है बाबू? लैटिन भाषा का। वही पूछे बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, है ना? तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था वो? लेमार्क एवं ट्रेविनस। लेमार्क एवं ट्रेविनस। लेमार्क एवं ट्रेविनस। बताओ लेमार्क कहाँ का था बाबू? फ्रांस का। लेमार्क कहाँ था? फ्रांस का। ट्रेविनस कहाँ का था? जर्मनी 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 का। अच्छा बताओ हम सब बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? सजीवों के बारे में। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में। को देखा। उसके बाद हम सब बताए थे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, है ना रे? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटे थे बाबू? मुख्य ब्रांच कितना है बायोलॉजी का? दो। मुख्य ब्रांच कितना है? दो। पहला है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और दूसरा क्या है? जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। पहला को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। पहला क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरा को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरा क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अच्छा इसका दो ब्रांच और था। इसका दो ब्रांच और था कि नहीं था? पहला क्या था? इनका और ब्रांच क्या था? सूक्ष्म विज्ञान। बताए थे माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान क्या था बाबू? यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा बताए थे अनुवांशिक विज्ञान। अनुवांशिक विज्ञान जिसको हम सब बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पता है? चलो उसके बाद बोलते जाओ। बताओ सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे बोलते थे बाबू? लियोनार्ड था। सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन था? लियोनार्ड। सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन था? लियोनार्ड। आवाज निकालो, ये तुमसे पढ़ क्या है? लियोन हॉकल पढ़ा है रे? लियोन। आधुनिक जनक कौन है सूक्ष्म विज्ञान का बाबू? आधुनिक जनक कौन है इसका? लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। आधुनिक जनक कौन है इसका? लुईस पास्चर। बॉटनी का जनक कौन है बाबू? थियोफ्रेटस। गुड, ऐसे आवाज निकलना चाहिए, है ना? बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान का जनक कौन है बाबू? जंतु विज्ञान का जनक पूछे। बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु। जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन था? कौन था वो? अच्छा चलो अरस्तु का एक पुस्तक था, कौन था? हिस्टोरिया एनिमिलियम। और थियोफ्रेटस का पुस्तक कौन था बाबू? हिस्टोरिका प्लांटेनियम। अरे हिस्टोरिया प्लांटेनियम ना। चलो उसके बाद बताओ और बता दे इसमें इन्होंने कितने बार पशु उत्पादन के बारे में 500 हमने कितने किया था? 550 प्रकार के जीव वर्गों के बारे में अध्ययन किया था, यही था ना? चलो उसके बाद हम सब पढ़े थे सजीव। क्या पढ़े थे? सजीव। क्या पढ़े थे? सजीव का शरीर किससे मिलकर बना था बाबू? सबसे पहले शरीर का छोटी इकाई क्या होता है? सजीव का सबसे छोटी इकाई क्या होता है बाबू? सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या होता है बाबू? कोशिका। शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका। बोलो सुमित प्रिंस। शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका। चलो शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका। कोशिका को जुड़ने से क्या होता है? उत्तर को जुड़ने से अंग को जुड़ने से अंग को जुड़ने से अंगतंत्र को जुड़ने से क्या होता है? पूरा बॉडी का निर्माण होता है। लिविंग बॉडी क्या बनता है वो? लिविंग बॉडी क्या बनता है? लिविंग बॉडी यानी एक सजीवों का शरीर बनता है ना? चलो उसके बाद बताते हैं बॉटनी हम सब किसके बारे में पढ़ते हो? केवल पादप के बारे में। किसके बारे में?
पादप के बारे में, यानी पेड़ पौधे के बारे में, है ना। जूलॉजी किसके बारे में पढ़ते हो बाबू? जंतु के बारे में। जंतु के बारे में, केवल जंतु के बारे में। आनुवांशिक विज्ञान में, है ना। आनुवांशिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो बाबू? जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म विज्ञान में हम सब किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवाणु। किसके बारे में? जीवाणु और विषाणु और कवक और प्रोटोजोआ इसी के बारे में पढ़ते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया। चलो अगर उसके बाद हम सब देखेंगे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। तो लेकर चलिए एक बार फिर से बोलो, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है बाबू? बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन। बोलते जाओ, रिवीजन करते जाओ। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था बाबू? लेमार्क एवं लेविनास। पहले शब्द किसने दिया था? लेमार्क। लेमार्क कौन का रहने वाला था? लेविनास कौन का था? जर्मनी का। बायोलॉजी किन दो शब्दों से बना है? किन शब्दों से? बताओ बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हो? बायोलॉजी के जनक बायोलॉजी को कितने मुख्य ब्रांच कितना है? बायोलॉजी के मुख्य ब्रांच लेकिन उसका डीपली पढ़ेंगे कितना? दो ब्रांच और है, दो ब्रांच और है। बताओ पहला वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, तीसरा आनुवंशिक विज्ञान, चौथा सूक्ष्म विज्ञान। इसको बोलते हैं सब माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। चलो बताओ बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? पादप के बारे में। जूलॉजी किसके बारे में? केवल जंतु। और सूक्ष्म विज्ञान में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, है ना। और इसमें जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स बता दें ऐसे वीडियो में बता देंगे, बता दे। तो बताओ जेनेटिक्स जब बता देते, जेनेटिक्स क्या होता है? यानी जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के अंश मिलना, पीढ़ी दर अंश को मिलना, उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, है ना। सूक्ष्म विज्ञान बताए थे। क्या सूक्ष्म विज्ञान में हम सब अनंग नाभों से देख सकते हैं क्या सूक्ष्म विज्ञान को? नहीं, उसमें हम सब किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। चलो उसके बाद हम सब देखेंगे, है ना। कोशिका। क्या देखेंगे बाबू? कोशिका। अरे यही पढ़ना था आज। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बाबू? सेल। चलो उसके बाद क्या देखेंगे हम सब बाबू? सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। चलो उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले हम सब देखेंगे है ना कोशिका, है ना। बताएं रे, शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। शरीर का सबसे छोटी इकाई चलो बोलती तो, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है वो? कोशिका। जिस कोशिका के बारे में जिसमें पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं ना? तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोले? कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जिसको उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। उसके बाद पूछे कि खोज, है ना। क्या बोले बाबू? खोज। तो कोशिका को खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कल ये बताए थे, कब किया था? 1665 में। 1665। अच्छा यही पूछते रॉबर्ट हुक ने किसमें किया था? किसमें किया था बाबू? किसमें किया था, है ना। तो कॉर्क में। किसमें किया था? कॉर्क में। किसमें किया था? कॉर्क में। अच्छा यही पूछे रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। क्या किसका किया था? मृत कोशिका का। किसका किया था? मृत कोशिका का। अगर यही पूछे कॉर्क में जो रहता है, कॉर्क के चारों ओर जो रहता है, कोशिका जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, तो कॉर्क के चारों ओर जो था उसमें पाया जाता था लुबेरिन। क्या पाया जाता है? 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 लुबेरिन। तो कॉर्क के चारों ओर क्या पाया जाता है? लुबेरिन। बोलते तो कॉर्क के चारों ओर क्या पाया जाता है? लुबेरिन। कॉर्क के चारों ओर क्या पाया जाता था? लुबेरिन। अब बोलेगा कि सर लुबेरिन क्या चीज होता है ना। एक बार देख लेते हैं लुबेरिन क्या है। लुबेरिन क्या है? लुबेरिन एक तरह से तरल पदार्थ है। लुबेरिन में क्या है? एक तरह का तरल पदार्थ है। लुबेरिन में क्या है? लुबेरिन एक है ना। लुबेरिन क्या बोले? लुबेरिन है ना, एक प्रकार का है ना वसायुक्त। क्या बोले? वसायुक्त पदार्थ है। वसायुक्त पदार्थ है। वसायुक्त पदार्थ है ना। जो क्या बोले? जो कोशिका भित्ति को है ना, जो कोशिका भित्ति को जल एवं वायु से क्या बोले? जल एवं वायु को अभेद करके रखता है। अभेद करता
है। तो लुब्रिकेंट क्या है? जल एवं वायु को कोशिका भित्ति को क्या करता है? अभेद करके रखता है। तो चल उसके बाद देखेंगे हम सब आगे, है ना। अच्छा यहाँ देखो, रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था किस कोशिका का खोज किया था? किसने किया था? किसने किया था? और के चारों ओर क्या पाया जाता है? लुब्रिकेंट के चारों ओर क्या पाया जाता है? लुब्रिकेंट के चारों ओर क्या पाया जाता है? लुब्रिकेंट क्या है ना? लुब्रिकेंट एक प्रकार का क्या है? वसायुक्त पदार्थ। वसायुक्त पदार्थ। लुब्रिकेंट का काम क्या है? यानी कोशिका भित्ति में, है ना, जल और वायु को क्या करता है? अभेद करता है। क्या करता है? अभेद करता है। चलो उसके बाद देखेंगे हम सब जीवित कोशिका। क्या बोलेंगे? जीवित कोशिका। क्या बोले? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। गुड, है ना। ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज। क्या बोले? जीवाणु का खोज। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद आरबीसी खोज। क्या बोले? आरबीसी। क्या बोले आओ? आरबीसी। आरबीसी का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी का खोज आरबीसी का खोज आरबीसी का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने, है ना। जंतु कोशिका का। क्या बोले? जीवित कोशिका का जब खोज किया था तो कब किया था ल्यूवेनहॉक ने? तो 1674 में। कब किया था? 1674 में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? 1674 किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? कब किया था? 1674 में। 1674 में। उसके बाद देखेंगे, है ना, सूक्ष्म विज्ञान। क्या बोले आप? सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का भी बताए थे तुरंत। जब ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ रहे तो बताते थे सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन था? वो ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान का जनक सूक्ष्म विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक। लेकिन आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान बोले। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान। क्या बोले? आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है? वो लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। उसके बाद पूछे, है ना, उसके बाद पूछे शुक्राणु। क्या बोले? शुक्राणु का खोज किसने किया? हो तो ल्यूवेनहॉक। शुक्राणु का खोज ल्यूवेनहॉक, है ना। चलो उसके बाद देखिए जंतु कोशिका का। क्या बोले? जंतु कोशिका का खोज किसने किया? हो ल्यूवेनहॉक। जंतु कोशिका का खोज 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 किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जंतु कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। चलो उसके बाद पूछिए, चलो इतना सा दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है वीडियो में? हाँ दिख रहा है। चलो अब लिखा है। चलो इसके बाद चलो रिवीजन करते हैं। तो कोशिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो कोशिका को इंग्लिश में शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को जुड़ने से क्या बनता है? कोशिका को जुड़ने से ऊतक को जुड़ने से ऊतक को जुड़ने से अंग को जुड़ने से अंग को जुड़ने से तंत्र को जुड़ने से तंत्र को जुड़ने से शरीर तंत्र को जुड़ने से शरीर यानी एक लिविंग बॉडी बनता है। एक लिविंग बॉडी बनता है। अच्छा बताओ कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइकोलॉजी। कोशिका के बारे में जिस ब्रांच में हम सब पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम सब जंतु के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। पादप और जंतु के बारे में पढ़ेंगे कौन सा विज्ञान हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा, यानी जंतु जीव विज्ञान हो जाएगा। लेकिन वही पदार्थ और अणुओं के बारे में पढ़ेंगे किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यही पूछे कि फिर भौतिक घटनाओं के बारे में पढ़े। क्या पूछे? भौतिक घटना। उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो हर एक चीजों का अपना अपना एक ब्रांच होता है ना होता है। उसी तरह जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? साइटोलॉजी। तो कोशिका के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 में। कोशिका का खोज 1665 में। किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? और किसने रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। और किसने किया था? और के चारों क्या पाया था? लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट क्या है? एक वसायुक्त पदार्थ है। लुब्रिकेंट क्या है? वसायुक्त पदार्थ। लुब्रिकेंट क्या है? वसायुक्त पदार्थ, है ना। लुब्रिकेंट क्या है? वसायुक्त पदार्थ जो जल एवं वायु को क्या करता है? अभेद करके रखता है। जल एवं वायु को अभेद करता है। चलो उसके बाद बताओ जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। कब किया था? वो 1674 में। जीवित कोशिका को कब किया था? 1674 में। जीवित कोशिका को 1674 में। किसने किया था? वो किसने किया था? जीवाणु का खोज आरबीसी का खोज सूक्ष्म विज्ञान का खोज सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? लेकिन आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुईस पास्चर। बताओ आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुईस पास्चर। शुक्राणु का खोज किसने किया था? वो लुईस ल्यूवेनहॉक ने किया। शुक्राणु का खोज जंतु कोशिका का खोज जंतु कोशिका का खोज लाइट खड़ी क्या? चलो जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? जंतु कोशिका का खोज उसमें से ये बोले, है ना, शरीर का सबसे छोटा कोशिका मुझे, है ना, इधर लिखते हैं। तो शरीर का सबसे छोटा कोशिका जो दिख रहा है
क्या बोले शरीर का सबसे छोटा कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। चलो शरीर का सबसे छोटा क्या है? क्या बोले? सबसे छोटी कोशिका का नाम। सबसे छोटी कोशिका क्या बोले बाबू? सबसे छोटी कोशिका का नाम। सबसे छोटी का कोशिका का नाम क्या है? माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब पूछे वही सबसे है ना, सबसे बड़ा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका किसका बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। उसके बाद सबसे शरीर का, मानव शरीर का बोले क्या बोले हूँ? देखो लिविंग बॉडी का बोले, यानी जीव विज्ञान यानी लिविंग बॉडी का बोले क्या बोले? लिविंग बॉडी। क्या बोले? लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी का जो बोले सबसे छोटी कोशिका को बताओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वही लिविंग बॉडी का सबसे है ना बड़ा कोशिका जो बोले तो वो शुतुरमुर्ग का। लेकिन अगर मानव शरीर का सिर्फ बारे में बोले तो मानव शरीर का सब बारे में जब बोल देते हैं तो सबसे छोटा कोशिका जो है ना, लिख देते हैं मानव शरीर का। क्या बोले हो? मानव शरीर का है ना सबसे क्या बोले? सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका तो कौन सा है? शुक्राणु। कौन है? शुक्राणु। बताओ मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और मानव शरीर का अगर बोले सबसे बड़ा कोशिका क्या बोले? तो मानव शरीर का है ना, तो मानव शरीर का सबसे क्या बोला हूँ? सबसे बड़ा कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तो कौन सा है बाबू? अंडाणु। कौन सा है? कोशिका तो कौन सा है बाबू? अंडाणु। कौन सा है? अंडाणु। बोलो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। मानव चलो उसके बाद अगर पूछे तो मानव शरीर का क्या बोल रहा हूँ? मानव शरीर का क्या बोले? मानव शरीर का है ना सबसे, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या बोले? लंबी कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका कौन सा है वो? तंत्रिका तंत्र। क्या बोले वो? न्यूरॉन से होता है। नहीं सॉरी, क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका न्यूरॉन से होता है ना। तो बताओ मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? न्यूरॉन कोशिका। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। सबसे लंबा कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन कोशिका। कौन सा कोशिका है? न्यूरॉन कोशिका। चलो बोलते जाओ। अब इसको डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं थोड़ा सा? शरीर का सबसे छोटा इकाई को क्या होता है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। इसका खोज किसने किया? सबसे पहले क्या था? जीवित कोशिका क्या था? मृत का? मृत का। जीवित या मृत? जीवित या कोशिका का या मृत कोशिका। इसमें क्या था वो? उस और के चारों क्या पाया जाता है? लुबेरिन क्या है बाबू? वसायुक्त पदार्थ। क्या है वो? वसायुक्त पदार्थ। तो कोशिका व्यक्ति में क्या करता है? जल एवं वायु को अवैध करता है। बहुत बढ़िया। चलो जीवित कोशिका का कोशिश में क्या था वो? अब क्या था? जिस जीवाणु का कोश, जीवाणु का कोश, जीवाणु का कोश, आरबीसी का कोश, सूक्ष्म विज्ञान का जनक, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक। उसके बाद बताओ शुक्राणु का खोज, तंतु कोशिका का खोज, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है वो? माइक्रोप्लाज्मा सेप्टिगेलिकम है ना, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसके बाद बताओ लिविंग बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का अंडा। लमसम में 2 केजी का होता है। कितना केजी का होता है? 2 केजी का। कितना केजी का? 2 केजी का। उसके बाद बताओ मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है वो? शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा है वो? न्यूरॉन से। कौन सा है? न्यूरॉन से। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन से। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन से। देखो चलो अब उसके बाद हम सब पढ़े थे जब है ना, उसके बाद जब हम सब पढ़े तो पढ़े हैं लिविंग बॉडी के बारे में पढ़े थे, यानी सब पढ़े थे जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़े थे। लेकिन जब बताया कि कोई भी अगर लिविंग बॉडी होगा तो लिविंग बॉडी में हमेशा कोशिका होना तो जरूरी है कि नहीं? लिविंग बॉडी किसका बना होता है? कोशिका का ही बना होता है ना, यानी सजीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का। तो जब पादप भी सजीव है और इंसान भी सजीव है तो दोनों का तो एक तरह कोशिका काम नहीं करता होगा, करता था क्या? तो पादप का कोशिका कुछ अलग तरह का होगा, जंतु का कोशिका अलग तरह का होगा, है ना। तो हम सब पढ़ेंगे पादप से लो जंतु से, पादप से लो जंतु से। कोई दिक्कत? चलो
चलो अब क्या पढ़ेंगे बाबू? पादप पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका क्या पढ़ेंगे बाबू? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। बोलते जाओ, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, है ना। पादप और जंतु कोशिका के बीच में थोड़ा अंतर देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम सब लिखते हैं पादप, क्या लिखेंगे बाबू? पादप, क्या लिखेंगे? पादप। और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे? जंतु। दूसरा तरफ क्या लिखेंगे बाबू? जंतु। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। चलो उसका आकृति भी बना लेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना। पादप कोशिका जो होता है वो चकोर होता है। किस टाइप का होता है वो? चकोर। जंतु कोशिका जो होता है गोल होता है। क्या होता है? गोल। जंतु कोशिका क्या होता है? गोल। लेकिन इसका पहले हम सब फिगर भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम सब पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। चलो बताओ, पादप कोशिका किस तरह का क्या होता है वो? चकोर। पादप कोशिका कैसा होता है वो? चकोर। पादप कोशिका किस कैसे होता है वो? चकोर। पादप कोशिका किस प्रकार का होता है? चकोर। और जंतु कोशिका किस तरह होता है वो? अंडाकार यानी गोलाकार, है ना। जंतु कोशिका कैसा होता है वो? जंतु कोशिका कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार? गोलाकार या गोलाकार या अंडाकार? गोलाकार या अंडाकार? गोलाकार या अंडाकार? गोलाकार या अंडाकार। उसके बाद देखते हैं हम पादप कोशिका में जो है ना, पादप कोशिका तो कोशिका भित्ति होता है। पादप कोशिका में क्या होता है वो? पादप कोशिका में कोशिका, है ना, भित्ति होता है। पादप कोशिका में क्या होता है वो? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में क्या होता है वो? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में क्या होता है वो? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है, नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता। उसके बाद देखते हैं पादप कोशिका में, है ना। पादप कोशिका में, है ना। अच्छा, कोशिका भित्ति जो होता है ये सबसे बाहरी आवरण है। पादप कोशिका से नीचे है सबसे बाहरी आवरण। क्या है वो? बाहरी आवरण। क्या है वो? आवरण। यानी सबसे सुरक्षा पादप कोशिका में जो है, सबसे पादप को जो सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे वो? कोशिका भित्ति। जैसे देखते हैं तो पेड़ पौधा देखते हैं, देखते हैं। इसका पहले फिगर बना देते हैं। इधर फिगर बना के पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या? चलो इसको पहले फिगर बना लेते हैं, सब नीचे, ठीक है। उसके बाद हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये क्या है वो? पादप कोशिका। ये क्या है? ये क्या है? जंतु कोशिका। ये क्या है? जंतु कोशिका। बताओ, पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका क्या होता है? सबसे आपका बताओ, बाहरी आवरण। क्या होता है? बाहरी आवरण। क्या पादप जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है? नहीं, पादप कोशिका में जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलो उसके बाद देखेंगे, है ना। तो पादप कोशिका में क्या बोले? तो पादप कोशिका में हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। पादप कोशिका में हरित लवक होता है। हरित लवक होता है। हरित लवक होता है, जो कि पेड़ पौधा को हरा भरा रखने में मदद करता है। पादप कोशिका में क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक, जो कि पेड़ पौधे को क्या करता है? जीवित रखने में यानी हरा भरा रखने में मदद करता है। क्या जंतु कोशिका में हरित लवक होता है? नहीं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। तो पादप कोशिका में राजधानी होता है कि नहीं होता है? पादप कोशिका में राजधानी, बोलते जाओ, राजधानी होता है। पादप कोशिका में राजधानी होता है। जंतु कोशिका में राजधानी होता है। राजधानी जंतु कोशिका में राजधानी होता है कि नहीं होता है? होता है। उसके बाद बताओ, पादप कोशिका में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? पादप कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन बीच में नहीं होता है। लेकिन बीच में नहीं होता है। बीच में नहीं होता है। नहीं होता है, बीच में नहीं होता है। लेकिन जंतु कोशिका में बीच में होता है। केंद्रक बीच में होता है। केंद्रक कहाँ होता है? बीच में। 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 चलो उसके बाद बताओ, है ना। उसके बाद बताओ, पादप कोशिका में अंतःपराजलिका होता है कि नहीं होता है? पादप कोशिका में अंतःपराजलिका होता है। जंतु कोशिका में अंतःपराजलिका होता है। पादप कोशिका में राजधानी होता है कि नहीं होता है? होता है। पादप कोशिका में भी राजधानी होता है। जंतु कोशिका में भी राजधानी होता है। केंद्रक में, जंतु कोशिका में भी राजधानी होता है। पादप कोशिका में भी केंद्रक होता है। तो पादप कोशिका में गोलिका होता है कि नहीं होता है? पादप कोशिका में गोलिका होता है या नहीं होता है? अब जंतु कोशिका में गोलिका होता है। जंतु कोशिका में गोलिका होता है। बस अंतर यही है कि पादप कोशिका के सबसे बड़ा बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका पादप कोशिका में एक और क्या है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। बाकी दोनों में सेम है। पादप कोशिका क्या होता है? चकोर होता है। पादप कोशिका क्या होता है? चकोर। जंतु कोशिका क्या होता है? गोल। जंतु कोशिका क्या होता है? गोल। जंतु कोशिका क्या होता है? गोल। जंतु कोशिका गोल। उसके बाद बोले पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या बोले? पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम
पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है क्या? नहीं। चलो उसके बाद बताओ, पादप कोशिका में तारिका नहीं होता है। पादप कोशिका में तारिकाय तारिकाय नहीं पाया जाता है। तारिकाय नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारिकाय पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारिकाय पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारिकाय पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो एक बार बताओ, ये क्या है बाबू? पादप कोशिका। ये क्या है? जंतु कोशिका। पादप कोशिका सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। उसके बाद जंतु को दूसरा आवरण क्या है? पादप कोशिका बाबू कोशिका झिल्ली। दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका झिल्ली में जंतु कोशिका में पाया जाता है? यस सर। गोलिकाय क्या जंतु कोशिका में गोलिका पाया जाता है? यस सर। पादप कोशिका में Yes, sir। गोलिका दोनों में होता है। गोलिका दोनों में होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में, केंद्र दोनों में। क्या बताओ, पादप कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? साइड में। पादप कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? साइड में। पादप कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? साइड में। जंतु कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। जंतु कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। बताओ, पादप कोशिका में अंतःपराज्वलिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में अंतःपराज्वलिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बताओ, पादप कोशिका में हरित लवक होता है कि नहीं होता? जंतु कोशिका में हरित लवक होता है? जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। पादप कोशिका में राजधानी पाया जाता है कि नहीं? Yes, sir। क्या जंतु कोशिका में राजधानी पाया जाता है? जंतु कोशिका में राजधानी? हाँ। तो उसके बाद बताओ, पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं। सर। क्या जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है? पादप कोशिका में तारिकाएं? नहीं। जंतु कोशिका में तारिकाएं पाया जाता है। तो देखकर नहीं, ये सर। था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर। लेकिन इसके बाद फिर हम कोशिका भित्ति क्या होता है ना? कोशिका झिल्ली है, गोलिका है, केंद्र का राजधानी, अंतःपराज्वलिका हरित लवक है ना? तो इन सबों को हम सब समझेंगे। जैसे कि मान के चलो तुमको अभी बताएंगे कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति पादपों को क्या करता है? बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम सब पेड़ पौधे में कैसे जाते हैं, एक लकड़ी लेके खोद देते हैं, खोदते नहीं खोदते हैं, तो उस कोशिका को नष्ट होने से बचाने का काम कौन करता है? जो बीज का छाल सब होता है ना, तो वो सब नष्ट बताता है, क्या बचाता? तो वही चीज है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। लेकिन हमारे बॉडी में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर का थोड़ा सा भी गिरते तो एकदम सब तुरंत बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है, पता ही ना होता है। तो हमारे बॉडी में कोशिका भित्ति है क्या? ये है कि जैसे तुम्हारा नहीं चिल्लाए, खून नहीं निकले, मांस नहीं निकले, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जैसे हम कोई भी एक्सीडेंट करते हैं या कहीं से चोट लग जाए या कुछ होता है तो तुरंत ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, पता ही ना होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता इसीलिए। लेकिन पेड़ पौधे में जाते हैं, लेकिन एक छिलका उतारेगा तो पहले एक सूखा सूखा वाला उतर जाता है ना? फिर यदि करेगा तो फिर दूध निकलता जाता है, पेड़ से निकलता नहीं निकलता है। तो वही है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो सबको बारे में हम सब फिर से पढ़ेंगे कल, है ना? तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र, राजधानी, अंतःपराज्वलिका हरित लवक और लाइसोसोम, तारिका, ये सब क्या होता है जिनको हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखा आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, चलो।